दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता हमारे बीबीवी इंटर कॉलेज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम कक्षा 10 की फिजिक्स पढ़ा रहे थे, लेकिन आज से हम इंटर में जीव विज्ञान का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पहला चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में जनन। और एक बात, आप लोग इसके पढ़ाने के पहले आप लोग समझ लीजिए कि हमें कुछ चाहिए मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। देखिए, जीवों के जनन के बारे में बता रहे हैं। जीवों में हकीकत बता रहे हैं। जीवों में जनन। देखिए, जीवों में जनन एक प्रमुख क्रिया है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु आए हैं वो नश्वर हैं। नश्वर का मतलब होता है अगर जो भी पृथ्वी पर आते हैं उनका जीवन काल समाप्त होना संभव है। वो कहने का मतलब ये है कि अगर पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो वो मरेंगे जरूर। ठीक है, तो अगर जो जीव जंतु मरते हैं, मरने से पहले अपनी कुछ न कुछ पहचान छोड़ जाते हैं। जैसे कि अपने तरीके से संतान उत्पन्न करते हैं, कुछ संतानों में उनके लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम जनन कहते हैं। हमने जनन के बारे में आप लोगों को समझा भी दिया है। आप देखिए, इसकी परिभाषा हम आपको लिखे दे रहे हैं और आप भी लिख लीजिएगा या नोट्स बना लीजिएगा। जनन हेडिंग डालिए, जनन। सभी जीव नश्वर है। सभी जीव नश्वर है। नश्वर का मतलब अर्थात एक निश्चित जीवन काल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और पृथ्वी पर से पहले अपने ही लक्षणों वाले संतान उत्पन्न करते हैं। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। लक्षणों वाले संतान के रूप में अपनी जात छोड़ जाते हैं। अपनी जाति
के नए सदस्य उत्पन्न करते हैं। जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। देखिए आप लोग, परिभाषा लिखने से पहले हमने आपको समझाया था, जो हमने समझाया था वो हमने अपने अपने शब्दों में आप लोगों को समझाया था कि आप लोग को समझ में आ जाए। ये परिभाषाएं क्या होती है, हमेशा थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती हैं, इसीलिए हम अपने शब्दों में समझाते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। कहने का मतलब यह है, जनन सभी जीव नश्वर हैं, अर्थात एक निश्चित जीवन काल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और पृथ्वी पर उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। मरने से पहले अपने ही लक्षणों वाले संतान के रूप में अपनी जात के नए सदस्य उत्पन्न करते हैं। जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जन्म कहते हैं। हमारा कहने का मतलब है, ये पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु आए हैं, ये क्या है, मरने से पहले मरना तो एक दिन सबको ही है, ये मरने से पहले अपनी कुछ जात क्या होते हैं, अपने ही जात के कुछ संतान उत्पन्न करते हैं और अपनी ही जात को छोड़ जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, कहने का मतलब संतानों उत्पन्न करने की क्रिया को हम जनन कहते हैं। यदि आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, हम थोड़ी देर वीडियो को पुश कर देंगे। और अगर समझ में आ गया हो तो जरूरी भी नहीं नोट करना, अगर जो नोट्स बनाना चाहते हैं या कॉपी में लिखना चाहते हैं तो वो लोग इसको नोट कर सकते हैं। अब हम इसको मिटारे दे रहे हैं, इरेज किए दे रहे हैं। सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे शायद। अब जनन के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब इसके आगे अगली हेडिंग आपकी होगी जनन के उद्देश्य, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। भाई आप लोग कमेंट करिए भाई, बिना कमेंट के काम नहीं चलेगा, कमेंट करते रहिए। हेडिंग है तुम लोगों की जनन के उद्देश्य। जनन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जनन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है आपका जाति वृद्धि। जाति वृद्धि। नंबर 2 है आपका पढ़ावा दिखा सबका मास्टर। जात की निरंतरता। समष्टि का संगठन।
विविधताएं। नंबर 5 है आपका पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति एवं निरंतरता। देख लीजिए आप लोग। देखिए अब आप लोग ये 5 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट के बारे में हम आप लोग को समझाना चाहते हैं। देखिए नंबर 1 क्या है, जात वृत्त। जात वृत्त का मतलब होता है जब जात में वृद्धि होगी तभी आगे जात बढ़ेगा। कहने का मतलब है जब संतानें उत्पन्न होंगी, संतानें उत्पन्न होंगी तभी जात में वृद्धि होगी। दूसरा तुम्हारा क्या है, जात की निरंतरता। जब पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें उत्पन्न होंगी और उन्हीं से हमारी संख्याएं बढ़ेंगी, उसी में वृद्धि होगा और उसी में पीढ़ी दर पीढ़ी संख्याएं बढ़ती रहेंगी। समष्टि का संगठन। समष्टि का संगठन में क्या होता है, विभिन्न आयु के लोग जो है, विभिन्न आयु या वर्ग के लोग बने रहते हैं। विभिन्नताएं, विभिन्नता में क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं, उनकी जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं और अलग अलग के उनमें क्वालिटियां, अलग के गुण पाए। पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति एवं निरंतरता। कहने का मतलब है अगर जनन क्रियाएं होंगी हमारे पृथ्वी पर, अगर जीव जंतु जनन करेंगे तो हमारी पृथ्वी की निरंतरताएं हमेशा बढ़ती रहेंगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो जनन करते हैं, कुछ लोग जनन करके वो नश्वर हो जाते हैं, नश्वर का मतलब समाप्त हो जाते हैं, तो वो अपनी छवि छोड़ जाते हैं, अपनी छवि छोड़ जाते हैं, अपनी संतानें उत्पन्न कर देते हैं। तो उससे क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी बढ़ती जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति। तो पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति होना संभव है। अगर पृथ्वी पर जनन नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी नष्ट हो सकती है और इसमें जीवन काल भी संभव नहीं होगा। अगर हमारे वीडियो में कोई भी दिक्कत हो या कोई भी समस्याएं हो, आप लोग तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल बीबीवी इंटर कॉलेज को सब्सक्राइब करिए तथा नोटिफिकेशन जारी करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।